नमस्कार दोस्तों, सन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद बैंक निफ्टी का वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। कल जिन दो लेवल की हम लोगों ने बात की थी, एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, इसके ऊपर ही मार्केट कहीं पे खुल गया और नीचे एक पुल बैक मार के ऊपर की तरफ चल गया। और ये एक ट्वीज़र पैटर्न जो है 3 कैंडल का जो बनता है, और उसको देख के यहाँ पर उसने एक एंट्री क्रिएट की। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एक ट्रेड ली थी निफ्टी में, और इस प्राइस एक्शन को देखते हुए जहाँ पे पिन बार का पूरा बाजार लगा हुआ था, तो इसको देख के हमें समझ में आ गया कि मार्केट की जो रैली है वो वीक हो चुकी है। तो यहाँ पे कहीं हम लोगों ने एग्जिट कर दिया छोटे मोटे गेन के साथ। तो मॉर्निंग का हमारा निफ्टी का ट्रेड ये था। बैंक निफ्टी में भी हमने एक ट्रेड लिया था, उसके बारे में बैंक निफ्टी की वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये अपडेट कर दिया था यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल में कि मैंने मॉर्निंग में क्या किया है। मॉर्निंग में मैंने एक निफ्टी की और एक बैंक निफ्टी की एक ट्रेड मारी थी। तो कुछ 15-16 हज़ार रुपये यहाँ बने थे, और कुछ 300 क्वान्टिटी के साथ मैं जो कैरी कर रहा था, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर दिखाई हुई थी। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या किया जा सकता है इस तरीके की सिचुएशन में? साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है और हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं इन सब तरीक़ों को देख के। मार्केट जब इतने बड़े गैप अप के साथ खुलता है ना, तब हम लोगों को ये लगता है कि ये आज तगड़ी रैली देने वाला है। लेकिन हमारी जो प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग जिसमें हमारे लेवल्स ड्रॉ होते हैं, आप इसको हटा के देखिए। आप जैसे मान लीजिए इसको मैं अगर इसको हटा देता हूँ, कि इसको मैं निकाल देता हूँ, अगर मैं सारे लेवल्स को निकाल देता हूँ, मैं जो कि निकल नहीं रहे हैं, 1 मिनट, हाँ ये रहे, मैं अगर इसके सारे लेवल्स को निकाल देता हूँ, तो दोस्तों हमें कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, क्या टारगेट्स हैं। बिना लेवल के हम लोग एक खुले बाज़ार में, जैसे खुले पार्क में मैदान में ट्रेडिंग कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे गैप अप खुला, कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। कोई लेवल नहीं है इसके अंदर। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं देखता हूँ कि बिना लेवल्स की ट्रेडिंग करते हैं। वो केवल एक बुलिशनेस को ट्रेड करते हैं। दे आर मोस्टली ऑप्शन सेलर्स। उन्हें ज़्यादातर लेवल से कोई लेना देना होता नहीं है। बस ये एक डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं और डायरेक्शन को देख के एक दूर का OTM का पुट सेल करके बैठ जाते हैं। जितना बन गया उतना बन गया, पूरे दिन तक होल्ड करते हैं, मैक्सिमम टाइम तक। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए दोस्तों प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इन लोगों को देखते हैं, अगर ये लेवल्स को ऑन करके देखते हैं हम लोग, तो एक पुल बैक दिख रहा है, यहाँ पर एक टारगेट दिख रहा है साफ साफ, ये वाला टारगेट हमारा दिख रहा है साफ साफ। ये टारगेट हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ऑलमोस्ट टच हो गया। और उसके बाद ये यहाँ से एक सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद जो है मार्केट पूरे दिन में फ्लैट हो गया। निफ्टी का मार्केट पूरे दिन फ्लैट हो गया। अब ऐसे में दोस्तों क्या किया जा सकता है, किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे छोटे छोटे सेटअप बन रहे हैं, ये दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इस डे हाई के साथ अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक ये ट्रेंड लाइन जिसका लेकिन एंगल थोड़ा सा शार्प है। अगली जो ट्रेंड लाइन थी दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ पर अगर खींची जाएगी, इसका एंगल जो है ऑलमोस्ट 45 डिग्री के आसपास है। ट्रेंड लाइन का जो रूल होता है कि 45 डिग्री के आसपास या 60 डिग्री के आसपास, 50 डिग्री के आसपास का इसका एंगल होना चाहिए। हालांकि हम लोग मेजर नहीं करते हैं किसी स्केल से, बट एक अंदाज़ा लग जाता है। अगर कोई शार्प एंगल है, जैसे ये वाला एंगल थोड़ा सा शार्प था, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट इसका एंगल परफेक्टली दिख रहा है, तो इसको आप अपने दिमाग में उठाइए दोस्तों। ट्रेडिंग का कोई दोस्तों मैथमेटिकल कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स ए गेम ऑफ एस्टिमेशन। आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि एक स्ट्रेंथ का और वीकनेस का अंदाज़ा लगाते हैं, एक डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं। लेवल्स आपके रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिसके बेस पर आप डिसाइड करते हैं ब्रेकआउट कहाँ हुआ है। और मार्केट का जो प्राइस का जो चलने का जो तरीका होता है कि मार्केट जो है इस तरीके से चलता है कि ऐसे करके चलता है, पुल बैक लेते हुए चलता है और इस तरीके से चलता है। तो आप एक आइडिया लगा लेते हैं, जैसे यहाँ से मार्केट ऐसे उठा और पुल बैक लेके फिर ऊपर की तरफ चल दिया, और यहाँ से फिर मार्केट फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद दोस्तों ये इसने एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद ये पूरा फ्लैट होके इसी रेंज के अंदर बंद होके रह गया। तो इसी तरीके से दोस्तों प्राइस के बिहेवियर को आप पढ़ेंगे, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ प्राइस के पैटर्न्स देखेंगे, या प्राइस के पैटर्न से बने हुए कुछ वीडियो देखेंगे, तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। चलिए, तो अपने वीडियो में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कवर करता रहूँगा मैं, किस तरीके से कहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम इस कैंडल को देखें, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद जैसे ये नीचे की तरफ आने लगी,
इसी के साथ अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। तो बैंक निफ्टी का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसमें कवर करूंगा ये सब चीज़ें। तो किस तरीके से साइकोलॉजी ख़राब होती है और व्यू किस तरीके से तुरंत चेंज होते हैं कि एक अगर तेज़ कैंडल अगर एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ अगर बन गई तो लोग किस तरीके से ऑप्शन बायर जो होते हैं वो कैसे कूद पड़ते हैं इसके ऊपर कि चलो यहाँ पे एंट्री ले लो, और फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। तो ये जो लेवल्स की प्लानिंग हम लोग करते हैं ये इतनी काम आती है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे लेवल्स हैं, ड्रॉन है, मार्केट इस वक्त इन दोनों लेवल्स के बीच में है, हमें किसी ना किसी पैटर्न का वेट करना है या लेवल्स के टूटने का वेट करना है, हमारा व्यू अपसाइड है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, प्लानिंग इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन इंट्राडे ट्रेडिंग। बिना प्लानिंग के अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर कूदेंगे तो कोई भी एक बड़ी अच्छी मोटी कैंडल बियरिश या बुलिश आपसे ट्रेड करवा देगी किसी भी तरीके का। जैसे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक अच्छा ट्वीज़र पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद फिर से इसने एक कैंडल बनाना शुरू किया, ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करा अप साइड। तो लोग जो है यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं कि चलो ये अब जा रहा है ऊपर तो ये इस लाइन को टच कर ही देगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। मार्केट जब यहाँ पे टच कर गया, जब ये लौटने लगा तो ये कैंडल जब बनी होगी दोस्तों तो यहाँ पे लोगों ने एंट्री ले ली होगी, मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता हूँ। बहुत सारी इस तरीके की कैंडल्स मार्केट में दिन भर बनती रहती हैं जो आपसे ट्रेड करवाती रहती हैं। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है दोस्तों तो आप जो है ना मार्केट आपसे ट्रेड करवाता रहेगा। अगर आप प्लानिंग के पक्के हैं, प्लानिंग करके मार्केट में उतरे हैं तो मार्केट आपसे ट्रेड नहीं करवा पाएगा। बहुत मुश्किल होगी कि किसी भी कैंडल को देख के आपका मन में चल जाए कि मैं जो है अब इसके ऊपर कूद पड़ूँ या इसके ऊपर अपनी ट्रेड ले लूँ। आप प्लानिंग के पक्के हैं, आपका व्यू क्लियर है, आपके लेवल्स क्लियर हैं, आपके पैटर्न्स क्लियर हैं, आपके लेवल्स क्लियर हैं, एंट्री पॉइंट क्लियर हैं, एग्जिट पॉइंट क्लियर है, तो प्लानिंग हमेशा करनी चाहिए। प्लानिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है इंट्राडे के लिए। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों एक ट्रेड हमने यहाँ पर मारी और एक ट्रेड हमने लास्ट में 3 बजे के बाद इस बुलिश कैंडल के ऊपर ये ब्रेकआउट जब हो गया तो हमने यहाँ पर कहीं पर ली, और एक इसका भी हमने एक अपडेट डाल दिया था। इसके अंदर लास्ट में बहुत पेशेंस का परीक्षा हुई हमारी और बहुत ही हैवी क्वांटिटी के साथ अपना दिन का टारगेट पूरा करने के लिए हमने करीब 1500 क्वांटिटी की एक ट्रेड मारी, जो कि मतलब छोटी ट्रेड थी, करीब 7-8 हज़ार रुपये में बने होंगे, कुछ खास नहीं बने होंगे, पर ठीक है हमारा दिन बन गया, हमारा ट्रेड पूरा हो गया। पेशेंस की जो इम्तिहान था उसमें हम पास हो गए, फल मिल गया हमको। आप देखेंगे दोस्तों कि स्कैल्पिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों का अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट गैप अप खुल रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा है मार्केट फ्लैट हो जाता है। जैसे ये फ्लैट हो गया, जैसे ये पूरा दिन फ्लैट हो गया, जैसे ये वाला फ्लैट हो गया, मार्केट मूव नहीं कर रहा है दोस्तों। मूव जब मार्केट नहीं करता है, आप देखेंगे अगर 22 दिन ट्रेडिंग चलती है, 22 दिन में कम से कम 14 से 15 दिन मार्केट मूव नहीं करता है। तो इन दिनों में दोस्तों स्कैल्पिंग काम आती है, स्कैल्पिंग के छोटे सेटअप काम आते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है, छोटे से छोटे पैटर्न्स को देख के किस तरीके से 10 से 12 पॉइंट निकाले जाते हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ, जिससे कि आपको ये ना लगे कि पूरे दिन मैंने वेट करा एक बड़ी ट्रेड के चक्कर में लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। तो दोस्तों बड़ी ट्रेड, मेन कोर्स और स्नैक्स, बड़ी ट्रेड और छोटी ट्रेड दोनों मारने के सेटअप आने चाहिए इंट्राडे में ऑप्शन बायर को, और उसी के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए जैसा कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है। और इसी तरीके से दोस्तों धीमे धीमे आपका हिट रेशियो बढ़ता रहता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब कल की प्लानिंग कर लेते हैं। लेवल के कुछ करेक्शंस होते हैं, जैसे ये लेवल मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। ये हमारे आज का दिन का लो हो गया, ठीक है। ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप अभी फिल नहीं हुआ है, ठीक है। डे हाई को मैं यहाँ पे कर देता हूँ जिससे कि ये पूरा करेक्ट हो जाए हमारा। ऊपर के जो लेवल से दोस्तों मैंने चार्ट पे आज मॉर्निंग में मार्क कर दिए थे, जबकि इतना बड़ा गैप अप खुला तो मुझे लगा कि ऊपर के लेवल्स हमारे ड्रॉन नहीं है, तो मैंने ये मार्क कर दिए हैं। इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों क्या करना है कल, बहुत सिंपल है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी और सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। मार्केट जब क्लोज हुआ तो एक बुलिश पैटर्न के ब्रेकआउट दे के क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है। एक रेंज के अंदर मार्केट बंद रहा 17,842 और 17,764। बहुत बड़ी रेंज नहीं थी, बट इस छोटी सी रेंज में मार्केट खुला और उसी रेंज में बंद होकर रह गया।
जब भी इस तरीके की एक रेंज के अंदर मार्केट क्लॉक हो जाए तो प्लानिंग हमारी बड़ी सिंपल सी हो जाती है दोस्तों, कि इस लेवल के ऊपर हमारा अपसाइड हम ट्रेड लेंगे। हमें बस केवल ऊपर के लेवल्स केवल ड्रॉ करने होते हैं कि हमारे ऊपर के लेवल्स क्या हैं। 18,089 तक के मैंने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं और इसके ऊपर मेरे ख्याल से इतना जाएगा नहीं मार्केट। नीचे की साइड के लिए बिकॉज मार्केट जो है, अगर हम लोग 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में अगर हम चलते हैं तो मार्केट जो है ना एक बहुत ही तगड़ी रैली करता हुआ आ रहा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट इतनी तगड़ी एक स्ट्रॉन्ग रैली करता हुआ आ रहा, एक बहुत ही तगड़ी नीचे से इतनी स्ट्रेट रैली करता हुआ आ रहा। हो सकता है दोस्तों मार्केट जो है इस लेवल से टकरा के या इसी लेवल पर और होल्ड करने लगे, या हो सकता है यहीं से एक ब्रेक डाउन कर दे और नीचे के लेवल की तरफ प्राइस करेक्शन शुरू कर दे, जो कि यहाँ तक आ सकता है प्राइस करेक्शन, या यहाँ तक आ सकता है। और इसके बाद फिर ये यहाँ से कुछ पैटर्न ड्रॉ करके यहाँ पर होल्ड करके फिर ये फर्दर प्राइस करेक्शन की तरफ चल पड़े, बेयरिश हो जाए। यहाँ से हम लोग दोस्तों ये लेवल को मार्क कर दिए 17,560। इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से हम लोग जो है बेयरिश होंगे, फिर उसके बाद हम लोग बेयर साइड की ट्रेड देखना शुरू करेंगे। निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे जो हम कल बात कर रहे थे कि एक बड़ी वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, तो वो यहाँ पर कहीं पर ब्रेक हो चुकी है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी वो करीब यहाँ से कहीं से आ रही थी, और वो ये बार बार इसको डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट देके मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर चुका है। तो इसका दोस्तों ये भी हो सकता है एक, जैसे अगर हम मान लीजिए ये इसको हम लोग अगर डिस्कस करें कि ये ट्रेंड लाइन करीब करीब यहाँ पर आ रही थी, जैसे ये ट्रेंड लाइन करीब कहीं से ऊपर से चलती हुई यहाँ आ रही थी और ये इसको ऐसे ड्रॉ करती हुई जा रही थी, तो मार्केट जो है दोस्तों इसका रीटेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकता है और यहाँ से फिर बाउंस होकर ऊपर जा सकता है इस तरीके से। तो ये भी एक पॉसिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी एक ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद पूरे दिन सस्टेन किया है, तो नीचे आके उसका रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये एक प्राइस एक्शन का एक बड़ा ही टिपिकल सिनेरियो है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो लोग मार्केट में 1-2 साल से हैं वो जानते हैं कि मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन होती है, उसका ब्रेकआउट होता है तो उसका रिटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सा प्राइस एक्शन है। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है कल के लिए। तो उस केस में हम लोग किस तरीके से ट्रेड लेंगे, अगर मान लीजिए मार्केट जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल ट्रेंड लाइन अभी बना देता हूँ, करीब करीब यहीं से गुजर रही है मान लीजिए, ठीक है। हम लोग इस ट्रेंड लाइन के टच करने तक ट्रेड नहीं लेंगे, डोंट वरी। तो एक जस्ट प्लानिंग समझने के लिए, मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को, इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लेवल को अगर ब्रेक करता है, यहाँ से अगर ब्रेक करता है कल अगर ऐसा करता है 17,765, तो हम कम से कम दोस्तों इस लेवल तक, मान लीजिए आप इस लेवल तक हम लोग, ये क्या लेवल है इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक हमारा लेवल है, ये रहा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ 17,664, वही वाला हमारा पुराना लेवल आ गया जिसके बारे में हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे। देखिए ऑटोमेटिकली चार्ट ने निकाल कर दे दिया। 17,664 हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। अगर मार्केट जो है इस लेवल के नीचे से ब्रेकआउट करके यहाँ से अगर आ जाता नीचे की तरफ, तो हम लोग यहाँ तक इसको होल्ड करेंगे, पूरा होल्ड करेंगे प्रॉपर। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है दोस्तों इस लेवल से, लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ता है और यहाँ से बाउंस भी करता है तो मार्केट यहाँ पर कुछ देर तक नाटक करके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। एकदम क्लियर है ये नीचे तक का, यहाँ का व्यू पूरा क्लियर है। हमारा जो ट्रेंड लाइन का जो रिटेस्ट तक का प्राइस एक्शन है वो पूरा का पूरा क्लियर है, ठीक है। एक सिनेरियो हमारा ये है, एक सिनेरियो हमारा ये है डाउन साइड। इसको रब कर देते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं अब 3 मिनट में। अप साइड की प्लानिंग कर लेते हैं दोस्तों। अप साइड में सिंपल है दोस्तों, कल अगर मार्केट ने मौका दिया, सपोज़ कल भी अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, तो ये हमारा 17,900 तक का एक लेवल है। मान लीजिए कहीं पर मार्केट यहाँ पर कोई भी खुल जाता है, मार्केट जो है यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, किसके बीच में कहीं पर ऊपर खुल जाता है और यहाँ पे एक डिप लेके फिर से ऊपर चल देता है, तो दोस्तों ये एक एंट्री का पॉइंट हो जाएगा। और एंट्री के पॉइंट्स किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं चलते हुए मार्केट में, ओपनिंग में
और उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, और या तो आप मेरे एंट्री के जो पॉइंट्स हैं उनको डेली वीडियो अगर आप मेरे देखते हैं तो उसमें ये कवर हो जाएगा। बहुत कुछ ये आप इसमें देख के सीख जाएंगे कि मैंने कहाँ पे किस तरीके से एंट्री ली और क्या किया, कहाँ पे एग्ज़िट किया। तो एक दोस्तों ये सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर 2 है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो इन दोनों लेवल के बीच में खुल जाता है, या मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, फ्लैट मानेंगे इसको, यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कहीं पे खुल जाता है और थोड़ी देर तक जो है यहाँ पर नाटक करके फिर से एक ब्रेकआउट देता है, इस लेवल का ब्रेकआउट देता है। तो दोस्तों ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ पर। इसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हमारा 18,000 रुपये, 18,000 का जो लेवल है वो हमारा ड्रॉन टारगेट है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। मार्केट अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश होता है कल और यहाँ पे खुल के अगर ब्रेकआउट देता है, या यहाँ पे कहीं पे खुल के अगर ऊपर की तरफ जाता है, या मान लीजिए इसी लेवल पे खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो 18,000 लेवल हमारा ये है। तो ये हमारा टारगेट 1 है, ये हमारा टारगेट 2 है। तो ये हो गया हमारा अपसाइड, और नीचे की साइड हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों हमारा निफ्टी का प्लानिंग। और बैंक निफ्टी के लिए मैं एक और वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, नमस्कार।